खुशामदीद नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान गज़ाला सिद्दीकी, लेकर के हाजिर हो गई हूं आपकी पसंदीदा पेशकश यानी आपकी सहेली। आज के हमारे इस एपिसोड में सबसे पहले हम बात करेंगे हेल्थ एक्सपर्ट से, जो कि हमें बताएंगे वैक्सीनेशंस के बारे में कि किस तरह के वैक्सीनेशंस की जानकारी के साथ आप बन सकती हैं बेहद सेहतमंद। और साथ ही हम ले चलेंगे आपको जेवर बाज़ार, जहां पे हम देखेंगे ट्रेंडी जेवरात को। आइए देखते हैं आज के प्रोग्राम की एक छोटी सी झलक। सेक्सुअल एक्टिविटी शुरू होती है उसके पहले इस वैक्सीन को लगाना ज़रूरी है। तब ये जो HPV वायरस है जो कि सर्विक्स का कैंसर, सर्वाइकल कैंसर करता है, उसके अगेंस्ट इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा होता है। तो ये एक नया डेवलपमेंट है। आज हम जिन जेवरात की बात करने जा रहे हैं उनकी चमक हीरे से कतई कम नहीं है और साथ ही इनकी कीमत भी हमारी और आपकी पहुंच में है। तो नाज़रीन, आइए करते हैं आज के एपिसोड की शुरुआत। सबसे पहले जानते हैं हमारी हेल्थ एक्सपर्ट यानी कि सुबही कुरैशी जी से कि किस तरह के वैक्सीनेशंस की जानकारी पा करके हमारी ख़वातीन बन सकती हैं बेहद सेहतमंद। आइए चलते हैं उनके जानिब। मैम, आपका हमारे प्रोग्राम में तहे दिल से इस्तकबाल है। शुक्रिया बहुत बहुत। मैम, सबसे पहले हम आपसे जानेंगे कि हमारी ख़वातीन को अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है चौकन्ना रहना। बहुत ज़रूरी है। हर इंसान को, स्पेशली ख़वातीन को ही क्यों, हर इंसान को बहुत ज़रूरी है चौकन्ना रहना अपनी हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए और हेल्दी लिविंग के लिए। ये अच्छी एक शुरुआत है। तो मैम, किस तरह की जांचें हैं और कौन सी ऐसी जांच है जो उन्हें पता होना चाहिए और करवाते रहना चाहिए ताकि वो अपनी सेहत का पूरी तरह से ख्याल रख सकें? सबसे पहले अगर हम शुरू करें तो हाइपरटेंशन, जिससे कि ब्लड प्रेशर बढ़ा होने की जो बीमारी होती है जी। वो कॉमनली औरतों में पाई जाती है जब वो 40 से ऊपर होती हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि वो अपना एक हेल्थ चेकअप करा लें जिसमें कि उनका ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड हो और पता चल जाए कि ब्लड प्रेशर हाई तो नहीं है, और अगर हाई है तो वो स्पेशलिस्ट से मिलें और अगर ज़रूरत होगी तो उसकी दवा शुरू हो जाएगी। दूसरा अगर हम लें तो डायबिटीज़, यानी कि जो शक्कर की बीमारी होती है, आम लफ्ज़ों में जिसे कहते हैं कि शक्कर बढ़ जाती है, शुगर के लेवल्स बढ़ जाते हैं और डायबिटीज़ होती है, तो इसकी जांच भी कराना चाहिए। और 40 के बाद में ज़रूर ही एक बार ब्लड शुगर की जांच करानी चाहिए। और फिर इसके लिए हम आगे अगर रिपोर्ट ठीक नहीं आती है या ये जांच किस तरह से करानी है उसके लिए अपने स्पेशलिस्ट से मिल लेना चाहिए। जिन औरतों में अगर हिस्ट्री है, हिस्ट्री का मतलब यानी कि उनके माँ बाप, मसलन उनके माँ बाप को ये परेशानी थी जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर की या डायबिटीज़ की, या उनके मामू, चचा, खाला, फूफी इस रिलेशन में किसी को है या भाई बहन को है, तो फिर उन्हें ये जांचें पहले कराना शुरू करना चाहिए। जी। इसके बाद अगर हम आए तो सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, जो कि अर्ली स्टेज में यानी कि जल्दी ब्रेस्ट के कैंसर को पकड़ने में मदद करता है, वो हर औरत को आना चाहिए और वो उसको शुरू करना चाहिए 35 से 40 साल की उम्र के बाद में। और इसके लिए सही जानकारी इंटरनेट पे भी मौजूद है। नहीं समझ में आए तो डॉक्टर से, गायनेकोलॉजिस्ट से या सर्जन से इसके बारे में डिटेल्स ले सकते हैं। उसके अलावा अगर हम कहें तो गायनी कैंसर यानी कि सर्वाइकल कैंसर जैसे जिसको कहते हैं, जो बहुत मेजर किलर है, बहुत ख़तरनाक एक बीमारी है, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, उसके लिए एक स्क्रीनिंग टेस्ट मौजूद है जो कि बीमारी कैंसर बनने से पहले बीमारी को पकड़ने में मदद करता है। उसको पैप्समियर कहते हैं। उसके कई तरह के आगे की तरह के और एडवांस तरीक़े के टेस्ट हैं, जैसे पैप्समियर होता है, उसके बाद एक तरह का LBC लिक्विड बेस साइटोलॉजी होता है, एक ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो इस बीमारी को, कैंसर को, बच्चेदानी के मुंह के कैंसर को करता है, उसका टेस्ट होता है जिसको HPV DNA टेस्ट कहते हैं। तो इनमें से कोई भी टेस्ट, इसकी जानकारी गायनेकोलॉजिस्ट के पास होती है
तो वो ज़रूर मिलें और इस जांच को कराएं। इस जांच को 21 साल के बाद से जो मैरिड हैं या जिनके सेक्सुअल रिलेशन हैं उनको इस जांच को कराना चाहिए। आपने बहुत सारी बीमारियों के बारे में बताया, चाहे वो छोटी हो या बड़ी। हमारी ख़वातीन कई सारी बीमारियों को नज़रअंदाज कर देती हैं, तो ऐसा कौन सा वक्त है जिस वक्त से उन्हें बहुत ज़्यादा अवेयर होने की ज़रूरत है और जानने की ज़रूरत है कि अब हमें ये जाँच करा देना शुरू कर देना चाहिए? जैसा कि मैंने आपको जांचों के बारे में बताया, तो जो बीमारी है उसके अगर हम ऑन एन एवरेज लें तो एक 40 साल एक ऐसी उम्र होती है कि उसके बाद में एक रेगुलर ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ या लिपिड प्रोफाइल जिसको कि कोलेस्ट्रॉल का चेक करना होता है, उसके बारे में टेस्ट कराना ज़रूरी होता है। जो पैप स्मीयर है उसके लिए 21 साल के बाद में सेक्सुअल रिलेशनशिप है तो उसका टेस्ट कराना ज़रूरी होता है। उसके अलावा छोटी उम्र में भी या किसी और उम्र में कभी भी कुछ ऐसा सिम्टम हो रहा है या ऐसी परेशानी हो रही है जो नॉर्मली उसको नहीं होती थी, मसलन उसको पहले हो सकता है कि पीरियड्स ठीक आते हों और अब पीरियड्स गड़बड़ाने लगे हों, या पहले पीरियड्स में दर्द ना होता हो, अब पीरियड्स में बहुत दर्द होने लगे और इतनी परेशानी बढ़ने लगे कि उसकी वजह से उसकी पढ़ाई या जो भी वो काम करती है, जो उसका रूटीन है, वो डिस्टर्ब हो जाए। तो जब भी ऐसी कोई चीज़ आए जिससे कि आपका रूटीन डिस्टर्ब हो रहा हो, वो इस हद तक बढ़ जाए, तो आपको आपके डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लेना चाहिए, उनसे सलाह ले लेनी चाहिए। जी मैम, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। तो नाजरीन, वक्त हो गया है एक छोटे से वक्फे का। वक्फे के उस पार जानेंगे हम वैक्सीनेशंस के बारे में। साथ ही अगर आपका कोई मसला है और आपके कोई सवाल है तो आप कर सकती हैं हमें ईमेल। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्रोग्राम आपकी सहेली। खैर मकदम है नाजरीन, एक बार फिर से आप सभी का प्रोग्राम आपकी सहेली में हम बात कर रहे हैं हमारी हेल्थ एक्सपर्ट से। तो आइए चलते हैं उनके जानिब। मैम, अब हम बात करेंगे वैक्सीनेशन के बारे में कि हमारी ख़वातीन को किन किन वैक्सीनेशंस की जानकारी होनी चाहिए। वैक्सीनेशन जैसे कि एक जो वैक्सीनेशन है वो जब बच्चा पैदा होता है तो वो लड़का हो या लड़की, उसके लिए एक शेड्यूल बना हुआ है और वो बच्चों के जो डॉक्टर हैं उसके हिसाब से हम वो फॉलो करते हैं। जब एक बच्ची एडोलेसेंस में एंटर करती है यानी टीनेज में एंटर करती है, तो उस वक्त के लिए एक वैक्सीन अब मौजूद है जिसको कि हम सर्विक्स कैंसर यानी बच्चेदानी के मुंह के कैंसर से बचाव के लिए लगाते हैं। और ये जो वैक्सीन है इसका ज़रूरी ये इसका एक वो जानकारी एक इसके लिए ये होना ज़रूरी है कि ये छोटी बच्चियों में लगाया जाता है। 10 से 19 साल की बच्चियों में इसको लगाया जाता है। अच्छा। इसका मैक्सिमम इफ़ेक्ट पाने के लिए जी। जो सेक्सुअल एक्टिविटी शुरू होती है उसके पहले इस वैक्सीन को लगाना ज़रूरी है जी। तब ये जो HPV वायरस है जो कि सर्विक्स का कैंसर, सर्वाइकल कैंसर करता है, उसके अगेंस्ट इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा होता है। तो ये एक नया डेवलपमेंट है। पिछले 8 या 10 सालों से दुनिया भर में इस वैक्सीन की अवेलेबिलिटी है और उसकी ट्रायल्स हुई हैं और ट्रायल चल भी रही हैं और अभी तक जितने रिज़ल्ट्स आए हैं उससे यही पता चला है कि ये वैक्सीन बहुत कामयाब है और इसे 10 से 19 साल की बच्चियों में लगाना चाहिए जी। इसके अलावा एक और वैक्सीन है जिसके हम लड़कियों के लिए बात करते हैं, वो है रूबेला का वैक्सीन जी। रूबेला भी एक वायरस का इन्फेक्शन होता है और इस रूबेला के वैक्सीन को फीमेल की सेक्सुअल रिलेशनशिप शुरू हो उसके पहले लगाना है। वैसे तो नॉर्मल शेड्यूल में ये वैक्सीन जब बच्ची 9 महीने की होती है या 1.5 साल की होती है तब लग जाता है, लेकिन जिनको अगर ये वैक्सीन नहीं लगा है उनको ये वैक्सीन ज़रूर टीनेज में शादी से पहले लगवा लेना चाहिए क्योंकि इसका भी असर बाद में प्रेगनेंसी और होने वाले बच्चे पे हो सकता है।
तो इस वायरस के लिए भी हमें वैक्सीन पहले लगवा लेना चाहिए। जैसे कि आपने वैक्सीनेशंस के बारे में बताया, तो क्या ये सारे वैक्सीनेशंस हमारी ख़वातीन के पास मौजूद हो सकते हैं या उन्हें किस तरह से मुहैया करा सकते हैं? सबसे पहले बताया ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV की वैक्सीन के बारे में। वो वैक्सीन अभी गवर्नमेंट शेड्यूल में नहीं मौजूद है, यानी वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलती है। बाकी बहुत सारी वैक्सीन्स हैं जो हमारे शेड्यूल में हैं और वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं, लेकिन इस वैक्सीन के लिए ज़रूरी है कि किसी गायनेकोलॉजिस्ट से कांटेक्ट करें और इसके बारे में राय मशवरा लें और वो आपको बताएंगी कि कौन सा वैक्सीन लगना है। ये 2 तरह का आता है और कौन सा लगाना है ये इसकी सलाह जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं वो आपको बताएंगी। सरकारी हॉस्पिटल में भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पर जो औरतों का महकमा है, जो गायनेकोलॉजी का डिपार्टमेंट है, वहाँ पर जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं वो आपको इसके बारे में बताएंगे। या प्राइवेट में जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं वो स्पेशलिस्ट यानी जो फीमेल गायनी के स्पेशलिस्ट हैं वो आपको इस वैक्सीनेशन के बारे में बताएंगे। और इस वैक्सीन की अवेलेबिलिटी भी के बारे में भी उन्हीं के थ्रू ही जाना पड़ेगा। ये इस तरह से आपको कहीं पर भी आप अगर पर्चा लेके जाएं तो आपको नहीं मिलेगा। उसके अलावा जो दूसरा वैक्सीन मैंने आपको बताया रुबेला का, वो रुबेला का वैक्सीन किसी भी पीडियाट्रिशियन को से यानी जो बच्चों के डॉक्टर हैं उनसे बात करेंगे तो वो आपको उसके बारे में पता चल जाएगा। उसके अलावा वो गवर्नमेंट शेड्यूल में भी मौजूद है, तो सारे सरकारी अस्पतालों में जहाँ टीकाकरण होता है, जहाँ वैक्सीनेशन होता है, वहाँ वो फ्री ऑफ कॉस्ट लगाया जाता है। तो मैम अगर हमारी ख़वातीन इन सारे वैक्सीनेशन को मिस कर देती हैं या नहीं लगवा पाती हैं तो उन्हें किस सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे ज़रूरी और सबसे अहम ये है कि अगर HPV वैक्सीन नहीं लगा है तो जो औरतें हैं उनको शादी के बाद में एक गायनेकोलॉजिस्ट से मिलके जो पैप स्मीयर टेस्ट है यानी बच्चेदानी के मुंह का जो टेस्ट है, जो सर्वाइकल कैंसर के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट किया जाता है, वो करवाते रहना बहुत ज़रूरी है। और उसमें जैसी रिपोर्ट आई उसके हिसाब से आगे डॉक्टरी सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अपने न्यूट्रिशन डाइट का ध्यान रखना चाहिए और एक हेल्दी डाइट बहुत ज़रूरी है हेल्दी लिविंग के लिए, हेल्थ के लिए। उसके अलावा अगर कोई भी ऐसा सिम्टम हो जो आपको परेशान कर रहा है, जो नॉर्मली आपको पहले नहीं होता था और अब हो रहा है, तो उसके लिए आपको डॉक्टर को, स्पेशलिस्ट से कंसर्न करना चाहिए। तो हमारी ख़वातीन को एक सेहतमंद ज़िंदगी बिताने के लिए कितने वक्फे के दौरान डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाना चाहिए? अगर हम सिर्फ सर्वाइकल कैंसर या की बात करें तो फिर अगर टेस्ट नॉर्मल आ जाते हैं तो 3 साल में उसका दोबारा करवाना ज़रूरी होता है। अगर टेस्ट में कुछ प्रॉब्लम आती है, रिपोर्ट ठीक नहीं आती है, तो उसके हिसाब से डॉक्टरी सलाह लेना ज़रूरी होता है कि वो टेस्ट फिर से रिपीट कराना है या कोई और जांच कराना है पता करने के लिए कि कोई बीमारी तो नहीं हो रही है। तो ये सब चीज़ें शुरू हो जाती हैं शादी के बाद से, या सेक्सुअल रिलेशनशिप अगर शुरू हो गई है तो उसके बाद एडवाइस लेना बहुत ज़रूरी है। तो मैम हमने वैक्सीनेशंस के बारे में बात कर ली है, अब ख़वातीन के लिए एक अच्छी ज़िंदगी बिताने के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है रेगुलर चेकअप कराना, बॉडी चेकअप, फुल चेकअप? ये मेरे ख्याल से 30 से 35 साल की उम्र के बाद में रेगुलर चेकअप कराते रहना चाहिए जी। उससे बीमारी का जल्दी पकड़ में बीमारी आ जाती है, या बीमारी पूरी तरह घर बनाए उससे पहले पकड़ में आ जाती है, जिससे कि इलाज जल्दी शुरू हो सकता है और परेशानी कम की जा सकती है और सेहतमंद रहा जा सकता है। तो डॉक्टर साहिबा आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी और जाहिर है हमारी ख़वातीन को भी ये जानकारी बहुत ज़्यादा कारगर होगी, इसके लिए हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। तो नाजरीन, डॉक्टर साहिबा से बेहद ज़रूरी जानकारी लेने के बाद वक्त हो गया है वक्फे का। वक्फे के उस पार ले चलेंगे हम आपको हमारे अगले सेगमेंट में। अगर आपकी भी कोई क्वेरी है या कोई सवालात हैं तो आप कर सकती हैं हमें ईमेल। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। अब वक्त हो गया है एक छोटे से वक्फे का, कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्रोग्राम आपकी सहेली।
खैर मकदम है नाजरीन, एक बार फिर से आप सभी का प्रोग्राम आपकी सहेली में। अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट सेगमेंट की ओर, यानी जेवर बाज़ार की ओर, जहां पे हम मुख्तलिफ डिज़ाइंस देखेंगे जिसे पहनकर हमारी ख़वातीन दिख सकती हैं बेहद खूबसूरत और मुख्तलिफ। आइए चलते हैं जेवर बाज़ार की ओर। सोने और चांदी के जेवरात का इस्तेमाल करने का चलन और रिवायत तो काफी कदीम है। जेवरात का चलन हर जगह हर दौर में रहा है। इनके बगैर औरत का सिंगार नामुकम्मल समझा जाता है। लेकिन जेवरात में हीरे की बात तो बेहद अनोखी और खास है। हीरे का नाम सुनते ही आंखों में हीरे की चमक और इसकी शुआएं फूटने लगती हैं। मगर इसकी ऊंची कीमत के नाम से लोगों की आंखों की चमक फीकी हो जाती है। लेकिन जरा भी मायूस होने की जरूरत नहीं, क्योंकि आज हम जिन जेवरात की बात करने जा रहे हैं उनकी चमक हीरे से कतई कम नहीं है और साथ ही इनकी कीमत भी हमारी और आपकी पहुंच में है। आज बाजार में ऐसी बहुत सारी आर्टिफिशियल ज्वेलरी मौजूद है जिनको देख के आपको ये महसूस ही नहीं होगा कि ये हीरे की नहीं है। इनके दिलकश डिजाइन आपको अपनी तरफ जरूर माइल करेंगे। इनकी बनावट हूबहू हीरे के जेवरात की सी है। इनको तैयार करने में जिन नगीनों का इस्तेमाल किया गया है उनकी चमक लाजवाब और बेमिसाल है। अगर बात की जाए इनके नमूनों और बनावट की, तो वो कारीगरी और फनकारी के लिहाज से बेहतरीन है। इनमें जहां एक तरफ हल्के और औसत वजन के हार व बुंदे मौजूद हैं जो रोजमर्रा या छोटी मोटी पार्टी या दफ्तर जाने वाली खवातीन पहन सकती हैं, वहीं भारी किस्म में भी काफी नमूने और बनावट के हार व बुंदे मुहैया हैं, जिन्हें आप शादी ब्याह के मौके पर कीमती लिबास के साथ इस्तेमाल कर सकती हैं, जो आपको और भी हंसी और खूबसूरत दिखने में मदद करेंगे। इन जेवरात की अच्छी खासी रेंज बाजार में मौजूद है, जो हर उम्र की खवातीन को जहन में रखकर तैयार की गई है। आप चाहें तो वजनी डिजाइन के साथ कुछ एक हल्के अंदाज और वजन के जेवर अपनी जेवरात की सीरीज और सेलेक्टिव रेंज में शामिल कर सकती हैं, जिन्हें आप जरूरत के मुताबिक मुख्तलिफ मौकों पर इस्तेमाल कर सकती हैं और अपनी ज़ेबो ज़ीनत में इजाफा कर सकती हैं। इनमें कुछ नमूने तो बिल्कुल रवायती अंदाज के हैं, जैसे भारी किस्म के ये हार जो बिल्कुल गुलूबंद की तरह दिखते हैं, तो कुछ कई लटों को मिलाकर बनाए गए हैं जो बिल्कुल नौलखा हार मालूम होते हैं, जो भारी लिबास के साथ खूब रंग जमाएंगे। वहीं कुछ हल्के अंदाज की जंजीरें हैं जिनमें पेंडेंट और लॉकेट्स का इस्तेमाल किया गया है, जो नए दौर के मुताबिक बिल्कुल मुनासिब और माकूल हैं। खास तौर पर नौजवानों के लिए हैं और अपनी सादगी की वजह से रोजमर्रा या दफ्तर जाने के लिहाज से भी बेहतर हैं और साथ ही दिखने में बेहद नफीस और जाजिब नजर आते हैं। खवातीन, जहाँ तक इनके रख रखाव की बात है तो वो बेहद आसान है। आप कहीं सफर पर जा रही हो तो अपने साथ आसानी से ले जा सकती हैं, और वो भी बेखौफ होकर। और इन जेवरात की सबसे खास बात है इनकी कीमत का मुनासिब होना, जो हमें हर एतबार से इत्मीनान और सुकून बख्शेंगे, साथ ही आपकी आन बान और शान को भी बरकरार रखेंगे। इनके हीरे जैसी चमक न सिर्फ आपके लिबास को मजीद खूबसूरती अता करेगी, बल्कि आपकी पूरी शख्सियत में चार चांद भी लगाएगी। नाज़रीन, हमें यकीन है कि आज के सेगमेंट में दी गई मालूमात आपके लिए जरूर फायदेमंद साबित होगी। साथ ही आपके हुस्न को दोबाला करने, आपको ज्यादा बेहतर अंदाज अता करने में भी ये अहम किरदार अदा करेगी। तो नाज़रीन, देखा आपने हमारा ये सेगमेंट। मैं आपको एक और ख़ास बात बता दूं कि जो भी चीज़ें आप अपने लिए लेकर के आते हैं वो आपकी शख्सियत में और ज़्यादा इजाफा करें और निखार लाएं, इसका ख्याल आप ज़रूर रखें। और अगर आपका कोई फीडबैक है या कोई क्वेरी है तो आप कर सकती हैं हमें ईमेल। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। इसी के साथ वक्त हो गया है आपसे अलविदा लेने का। फिर हाजिर होंगे हम एक नए टॉपिक के साथ। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।